हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हिंदी की क्लास लगातार चल रही है। उसी के क्रम में आज की जो ये क्लास है आपकी अनेकार्थी शब्द की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अनेकार्थी शब्द के एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन जो इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत जितने अनेकार्थी शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार या जिनके आने की संभावना है, वो उनका कलेक्शन आज इस वीडियो में है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में क्या पता इसमें से ही क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाए। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अनेकार्थी शब्द होता क्या है। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रयास संस्कृत से लिया जाता है। परिभाषा क्या है? अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाए, एक शब्द में खाली कह दिया जाए उसको, तो वो अनेकार्थी शब्द हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई ऐसे प्रश्न उत्तर जो पूछे गए हैं उसमें से देखिए पहले क्या है। जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जो देने योग्य हो, यानी कि जो किसी को कुछ दे सके, वो क्या उसको क्या कहते हैं? दे। जीवन देने वाली दवा, प्राणदा, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या कहते हैं? मुमुक्षु। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। आपने देखा होगा प्रायद्वीप, कई जगह पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा। प्रायद्वीप, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। उसके बाद विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, अभिभाषण। तो देखिए, अभी आपने देखा होगा बजट सत्र के पहले लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी का क्या हुआ था? अभिभाषण हुआ था। तो क्या बात है, वहां पर कितने सांसद बैठे थे और विशिष्ट अवसर था, यानी कि विशिष्ट अवसर था, यानी कि बजट पेश होने वाला था, ये अवसर था। साथ में वहां विशिष्ट लोग बैठे थे, यानी कि सांसद, मंत्री बैठे थे, प्रधानमंत्री बैठे थे। उसके साथ विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। तो राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया, जो भाषण दिया उसको अभिभाषण कहते हैं। भाषण और अभिभाषण में अंतर है। चुनावी रैली में जो है वो भाषण है। चुनावी रैली में या कोई जनसभा को कोई संबोधित कर रहा है तो उसको भाषण कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, बजट सत्र पे सांसदों के सामने, मंत्री के सामने राष्ट्रपति द्वारा दिया गया भाषण अभिभाषण, यानी कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आदि से अंत तक, यानी कि शुरुआत से आखिरी तक, अद्योपांत। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जो न मांगता उसके क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो क्या ईश्वर क्या है? निराकार। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने कारण दुखी है, वो उसको क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। ठीक, प्रोषित पतिका। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इसी में आपको जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा 100% देखिए, कहीं ना कहीं फंस सकता है एग्जाम में। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, यानी जिससे किसी की तुलना न की जा सके, उसको कहते हैं अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो। जीने की इच्छा, जिज्ञासा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, इंपॉर्टेंट है। बुद्धि जिसकी नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, चक्षु माने आंख, तो बुद्धि जिसकी नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगशु। ध्यान दीजिएगा, जहां पर इच्छा रखने वाली कोई बात आए तो वहां पर या तो जिगशु 60 में लास्ट में इस तरह रहेगा, या मुमुक्षु लास्ट में ये रहेगा, छू। ठीक है, इस तरह की कोई बात होगी। खष्टी सा होगा, उसके ये मात्रा होगी, या फिर छा होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जहां पर इच्छा की बात है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य अंपश्या। इंपॉर्टेंट है ये। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। जैसे कि अध्यादेश नहीं होता है, संसद ने अध्यादेश निकाला, कोई अध्यादेश निकाल दिया, अब उसको जो है 60 दिनों के अंदर पारित कराना है। यानी कि एक आदेश निकाल दिया है जहां पर कोई सहमति या कुछ नहीं है, कहां जहां पर कोई चर्चा नहीं हुई, एक आदेश निकाल दिया डायरेक्ट, अब उसको पारित कराना है। तो राज्य द्वारा सीधे सीधे जो आदेश निकाल दिया गया हो
उसको अध्यादेश कहते हैं। जहां लोगों का मिलन हो वहां सम्मेलन। उसके बाद संघ के भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणव, प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? निरुद्ध या अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा उसको वीतरागी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। जंगल में लगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जंगल में लगी आग, दावानल। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, प्रत्युत मनपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक ही समय में वर्तमान, सामसायिक। जैसे कि आप देख रहे होंगे कोई भी बुक आप उठाई सामसायिक घटना की, जैसे कि एक ही समय में वर्तमान, सामसायिक घटना, करंट अफेयर्स, इसको बोलते हैं सामसायिक। उसके बाद जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। इंपॉर्टेंट है। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। इंपॉर्टेंट है। जिसकी आशा की गई उसको क्या बोलते हैं? आशातीत। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया सके, अनिर्वचनीय। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, भूगर्भ एकता। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है, अंतरिक्ष, प्लैनेट। उसके बाद पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। इंपॉर्टेंट है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण। इंपॉर्टेंट है। पर्वत की तलहटी, उपत्यका। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि जो पर्वत है, पहाड़ है, उसकी तल होता है, नीचे का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? उपत्यका। भला चाहने वाला, हितैषी। देखिए मैंने कहा नहीं, जहां पर चाहने वाला, इच्छा की बात हो, वहां पर या तो लास्ट में खष्टी सा आएगा और या फिर उसको छा आएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। मछली की तरह गोल आंखों वाली, मीनाक्षी। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री, आवीरा। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, यानी कि जिसको फॉलो किया जा सके। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। सुंदर है ग्रीव, ग्रीव यानी कि गला। सुंदर है ग्रीव जिसका, इसका मतलब है सुंदर है ग्रीव जिसका, ये सुग्रीव है। ठीक है। किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन, यानी कि कोई रस है, कोई चीज आप जब उसको पी रहे हैं तो या उसको फील कर रहे हैं तो उसमें आपको जो आनंद आ रहा है उसको बोलते हैं रसास्वादन। वर्णन से परे, वर्णनातीत। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन आश्रित। ठीक है। किसी पर आश्रित ना होना, निराश्रित। ठीक है। हमेशा शांत रहने, हमेशा रहने वाला, हम शाश्वत, जो हमेशा रहेगा, अजर अमर, कभी खत्म नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत। इंपॉर्टेंट है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, छेपक। किसी ग्रंथ में, कोई ग्रंथ किसी ने लिखा है, अब उसमें किसी और ने अपना कुछ एक भाग जोड़ दिया तो उसको क्या बोलते हैं? छेपक। इंपॉर्टेंट है। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। और जो आंखों के सामने उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। हर समय देर से काम करने वाला, दीर्घ सूत्री। दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा, अधिक। सूत्री यानी समय, ज्यादा समय लगाने वाला हर काम में, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री। जिसने रण लिया हो, अधर्मण। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, पर्यटक, यानी कि घूमने टहलने के लिए मनमौजी आदमी यहाँ होता है, पर्यटक। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्षी। ठीक है। उत्तर की अपेक्षा नहीं, उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसको क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। भगवान भोलेनाथ क्रोधित भी जल्दी होते हैं और प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, तो आशुतोष ये शंकर जी का पर्यायवाची भी है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना। कोई भी कार्यवाही हुई है यानी कि इसको बोलते हैं डिमोशन, इंग्लिश में डिमोशन बोलते हैं, पदोन्नति। और अगर फलस्वरूप पद के ऊपर जाना तो क्या बोलेंगे? पदोन्नति। ठीक है, पदोन्नति, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रमोशन। ठीक है, पदोन्नति, ऊपर जाना पदोन्नति और पद से नीचे आना पदोन्नति, यानी कि डिमोशन। उसके बाद किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। जैसे कहते नहीं कि पुलिस कोई मैटर हो गया है, कोई कहीं अपराध हो गया है तो वहाँ पर विवेचक अधिकारी जाता है, यानी कि मौजूदा जो है वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उस रैंक के, वो उसकी जाते हैं जांच करने। क्या करते हैं? जाते हैं जांच करने, छानबीन करने, तो उसको बोलते हैं क्या? विवेचना। ठीक, विवेचना या विवेचन या विवेचना। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, परित्यक्ता। जीने की इच्छा। देखिए फिर यहाँ पर लास्ट में खष्टी सा आया, इसीलिए कह रहा हूँ जहां इच्छा की बात है वहां पर लास्ट में खष्टी सा या आएगा। उसके बाद एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, यावावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीने की इच्छा रखने वाला। यावावर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। पूछने योग्य, प्रश्नव्य। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युत्सु, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, यानी कि जो
कोई दो भाई हैं तो जो पहले बड़ा होगा उसको अग्रज कहेंगे कि उसका जन्म पहले हुआ, जो बाद में पैदा हुआ उसको क्या कहेंगे, अनुज कहेंगे, अनुज जो बाद में पैदा हुआ। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, अन्य योदर का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अन्न प्लस उदर, उदर का मतलब होता है पेट, तो किसी और के गर्भ से पैदा होने वाला भाई जो है उसको बोलेंगे अन्योदर। ठीक, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अजानुबाहु, अजानुबाहु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ठीक है, अगमिस्त पतिका, अगमिस्त पतिका, ठीक, इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, गतागुण, गतिक, ठीक, जंगल में लगी हुई आग, दावानल, दावाग्नि, मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, तो दावानल भी कहते हैं इसको और दावाग्नि भी कहते हैं। ठीक है, जो धरती फोड़कर पैदा हुआ हो, जन्म लिया, उद्भिज, इंपॉर्टेंट, उद्भिज, इंपॉर्टेंट। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि, इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बुक हाथ से लिखी गई हो, प्रिंटेड ना हो, उसको बोलते हैं पांडुलिपि। लिखी, लिपि का मतलब क्या होता है, लिखने का ढंग, लिखावट। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, किंग कर्तव्य विमूढ़, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया एग्जाम में कई बार। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेटर। यानी कि किसी को चाइनीज आ रही है और किसी को क्या आ रही है, हिंदी, अब वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन कराएगा उसको क्या बोलेंगे, द्विभाषिया, जो दो भाषाओं को जानता हो। जो आंखों से सुनता हो, चक्षु स्त्रोआ, इंपॉर्टेंट। जो पेट के बल चलता हो, इंपॉर्टेंट। पेट का मतलब, पेट का पर्यायवाची क्या है, उदर, तो उदर चर, चर मतलब चलने वाला, जैसे नभचर, नभचर का मतलब क्या हुआ, आकाश में चलने वाला। जलचर, इसका मतलब क्या हो गया, जल में चलने वाला। ठीक है, थलचर, इसका मतलब क्या हो गया, जमीन पे चलने वाला। वैसे ही उदरचर यानी कि पेट के बल चलने वाला, या फिर उरग, ये सांप का पर्यायवाची, उरग जो है या उदरचर, ये सांप का पर्यायवाची भी है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी। ठीक है, बाएं हाथ से काम करने वाला, इंपॉर्टेंट। सब्यसाची या डेबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाएं हाथ से काम करने वाला। चलिए, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो उसको क्या कहते हैं, विदुषी। ठीक, विनाश करने वाला, विध्वंस, विध्वंसक। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसको शतावधानी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाए या शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुघ्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रुघ्न। ठीक है, शाक, फल और फूल खाने वाला, शाक, फल, फूल यानी कि जो है एकदम शाकाहारी है, फल फूल या पत्ते खाने वाला शाकाहारी, या फिर निरामिष। ठीक है, निरामिष, इंपॉर्टेंट। जिस शब्द के दो अर्थ हो, श्लिष्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने सब इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं सब और पूछे जाने की संभावना भी है। जिस शब्द के दो अर्थ हो उसको क्या बोलते हैं, श्लिष्ट। जिसके 6 कोण हो, षटकोण, षट माने 6, कोण 6 कोण। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन, सहोदर या सहोदरा, मतलब एक ही पेट से, एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए, पैदा हुए भाई बहन, सहोदर या फिर सहोदरा। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, सहगान। सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय। ज्ञान देने वाली देवी, सरस्वती। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है, पाथे, पाथे यानी कि देखिए पथिक, पथिक जो है, पथिक किसको कहते हैं, जो रास्ते में यात्रा कर रहा है उसको पथिक कहते हैं। पथ यानी कि मार्ग पर चलने वाला, पथ यानी मार्ग, पथिक यानी कि मार्ग पर चलने वाला। अब पथिक ने क्या किया, रास्ते में नाश्ते के लिए जो सामान लिया या उसको जो मिला उसको पाथेय कहते हैं। आधी रात का समय, निशीथ, इंपॉर्टेंट। रंगमंच के पीछे का, पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य, इंपॉर्टेंट। जैसे कि रंगमंच यानी कि सामने जो है रामलीला चल रही है, रामलीला चल रही है मंच पर, और उसके जो पीछे का स्थान है जहाँ पर सब जो कलाकार बैठे हैं अंदर, वो जो है स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा, इंपॉर्टेंट। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। उसके बाद पेट की अग्नि, जठराग्नि। ठीक, इंपॉर्टेंट। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला, हौदा। गिरा हुआ शब्द है किसके लिए, पतित। ठीक है, पतित जो है गिरे हुए के लिए है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, अंतेवासी, इंपॉर्टेंट है ये।
गुरु के समीप, यानी कि जैसे पुराने जमाने में राम लक्ष्मण गए थे, ठीक है, विश्वामित्र जी ले गए थे, तो उनके समीप रहकर शिक्षा ग्रहण की, तो उनको अंतेवासी कहा गया। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? सधवा। उसके बाद झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद। आपने देखा होगा पुरानी पौराणिक कहानियों में कि नारद जी जहां जहां जाते थे कुछ ना कुछ इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते थे और उसी में हो जाती थी लड़ाई। तो नारद कहते नहीं, आज के ज़माने में नारद पर्यायवाची है कि भैया एकदम नारद ही हो क्या यार, जहाँ जाते हो वहीं लड़ाई करवा देते हो। मदिरा पीने का प्याला, चषक, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रैण, यानी कि पत्नी के या स्त्री के एकदम मन उसको उसने जादू कर दिया, जो वो कह रही है वही वो कर रहा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुराभिसंधि, इंपॉर्टेंट। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत, ठीक है। और जिस पर हमला किया गया उसको क्या बोलेंगे? आक्रांत, शुरुआत में ही था। और जिस पर हमला न किया गया उसको अनाक्रांत। कहा नहीं जाता कि अपने देश में बहुत आक्रांता आए थे, आक्रांता आए थे, यानी कि हमला करने वाले आए थे। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। या फिर जो बहुत ज्यादा समय लेता हो, मंथर भी कह सकते हैं उसको। क्या और मैंने क्या बताया था? दीर्घ सूत्री, ठीक है, ज्यादा समय लेने वाला किसी काम में। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, तुरंत के तुरंत आप उसको टॉपिक दीजिए वो तुरंत उसको बना दे, उसको कहते हैं आशु कवि। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, यानी कि कानून विधायिका, यानी कि विधायिका कौन सी अपनी, जैसे कि क्या संसद है या फिर विधानसभा है, राज्यों में विधानसभा है, और देश की कौन सी है? संसद। अब यहां से जो कानून पारित होते हैं वो क्या बनते हैं? अधिनियम, ठीक है, अधिनियम उनको कहा जाता है। अविवाहित महिला, अनड़ा, इंपॉर्टेंट है अधिनियम, ध्यान दीजिएगा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको बोलेंगे अध्युड़ा। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दाता, ठीक। जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित, इंपॉर्टेंट है। जिसका खराब हो उसको क्या बोलेंगे? दुष्चरित्र। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण, मतलब कि 50-50, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, तो समशीतोष्ण, ये इंपॉर्टेंट है। रथ हाँकने वाला सारथी, आपने सुना होगा महाभारत में अर्जुन जी के सारथी कौन बने थे? अर्जुन के सारथी जो है वो कृष्ण जी बने थे, है कि नहीं। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जब कृष्ण जी के पास गए तो कृष्ण जी की जो सेना थी वो बहुत मजबूत सेना थी। तो दुर्योधन और अर्जुन से कृष्ण जी पूछा कि किसको मेरी सेना चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा कि हमको आपकी सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा नहीं, हमको सिर्फ आप चाहिए। लेकिन अब इनको युद्ध तो करना नहीं था कृष्ण जी को, तो ये इन्होंने कहा कि मैं आप मेरे खाली सारथी बन जाइए। तो अब सोचिए कृष्ण जिसके सारथी होंगे वो कभी युद्ध हारेगा? नहीं। तो रथ हाँकने वाला सारथी, सारथी यानी कि रथ हाँकने वाला। जी सोया हुआ, सुषुप्त, ठीक है। जी सोया हुआ, मन सोया हुआ, सुषुप्त। तो दोस्तों ये थे अनकार्थी शब्द की क्लास, और सब इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स थे, है तो बहुत सारे, लेकिन एग्जाम के पहले ही एकदम समझिए अंतिम प्रहार है। इसको पूरा वीडियो जरूर देख के ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चों के पास ये पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आशीष पांडे को जय हिंद, जय भारत।